arrayed in images of ancient India, flowing rivers, intricate sculptures. तारांकन कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। तारांकन सदियों पहले भारतवर्ष की भूमि पर एक ऐसा साम्राज्य उदय हुआ जिसने इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से अपना नाम लिखवाया। ये था गुप्त साम्राज्य, जिसे अक्सर भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। आज हम इसी युग की गहराई में उतरेंगे, उस समय की बात करेंगे जब धर्म, कला और न्याय एक साथ फल फूल रहे थे। कल्पना कीजिए, 4वीं शताब्दी ईस्वी की। भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ है, लेकिन एक शक्ति धीरे धीरे एकजुट हो रही है। ये शक्ति है गुप्त वंश। चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी नींव रखी और समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे पराक्रमी राजाओं ने इसे आगे बढ़ाया। इन राजाओं के शासनकाल में भारत ने समृद्धि और शांति का एक ऐसा दौर देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन आज हम गुप्त साम्राज्य के दो विशेष पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, हिंदू विधि का संहिताकरण और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। धर्म भारतीय जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। गुप्त काल में हिंदू धर्म को एक नई पहचान मिली। पहले धार्मिक नियम और रीति रिवाज मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जाते थे, लेकिन गुप्त साम्राज्य में इन नियमों को व्यवस्थित रूप से संहिताबद्ध किया गया, यानी उन्हें कानूनी रूप से लिखा गया। इसका मतलब था कि हिंदू धर्म से जुड़े नियमों और कानूनों में एकरूपता आई। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्याख्याओं की बजाय एक मानक तय किया गया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसने सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं कला की। गुप्त काल कला और वास्तुकला का भी स्वर्ण युग था। इसी काल में ऐसे भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ जिनकी कारीगरी आज भी हमें आश्चर्यचकित कर देती है। उनमें से एक है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण लगभग 5वीं शताब्दी में हुआ था। दशावतार मंदिर गुप्त वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इसकी दीवारों पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथाएं उकेरी गई हैं। ये मूर्तियां इतनी जीवंत हैं कि लगता है जैसे वे अभी बोलने लगेंगी। इस मंदिर की एक और खास बात है इसकी शिखर शैली। ये शिखर, जो मंदिर के ऊपर बना होता है, उस समय की वास्तुकला का एक नया प्रयोग था। ये शिखर दर्शाता है कि गुप्त काल के कारीगर कितने कुशल और रचनात्मक थे। कल्पना कीजिए, आप उस मंदिर के सामने खड़े हैं। सूर्य की किरणें पत्थरों पर पड़ती हैं और मूर्तियां चमक उठती हैं। आपको लगता है जैसे आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां कला और धर्म एक साथ सांस लेते हैं। दशावतार मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह उस युग की कलात्मकता और धार्मिक भावना का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि गुप्त काल में भारत न केवल राजनीतिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली था, बल्कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी विश्व में अग्रणी था। तो ये थी गुप्त साम्राज्य की एक छोटी सी झलक, एक ऐसा युग जिसमें हिंदू विधि को संहिताबद्ध किया गया और देवगढ़ जैसे अद्भुत मंदिरों का निर्माण हुआ। कथा क्षितिज में हम ऐसे ही अनगिनत कहानियों को आपके सामने लाते रहेंगे। जुड़े रहिए।